नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर के एकमात्र खेल मैदान पर भी लगा दिया शुल्क। खेल अधिकारी का बड़ा खेल, निगम ने जनता की परवाह किए बिना दे दी सही। महापौर ने शुल्क लगाए जाने पर कैमरे के सामने जताई अनभिज्ञता, फोन पर कबूली शुल्क लगाने की बात। सालों से खेल अधिकारी के पद पर आसीन ललित सिंह ने मजबूर होकर लगाया शुल्क। शुल्क मुक्त गांधी ग्राउंड की मुहिम हुई तेज। क्रीड़ा परिषद के सदस्य सहित राजस्व समिति के अध्यक्ष ने शुल्क लिए जाने के बाद का किया विरोध। जिला खेल अधिकारी पर लगाया मनमानी का। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गांधी ग्राउंड पर शुल्क के तुगलके फरमान की। इन दिनों उदयपुर में अधिकारियों की हठधर्मिता का शिकार हर खासो आम हो रहा है। अधिकारी अपनी मन मर्जी से कुछ भी करे, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। भले ही वह किसी परिसर में देर रात तक साउंड बजाने की बात हो या फिर शहर के एकमात्र जनता के लिए बने गांधी ग्राउंड पर शुल्क लगाने का मामला। आपको बता दें कि 1 मई से शहर वासियों के लिए गांधी ग्राउंड में प्रवेश के लिए भी शुल्क लगा दिया गया है। ऐसे में आधे शहर की जनता ग्राउंड में जाने से महरूम हो गई है। जब इस पूरे मामले पर उदयपुर न्यूज ने जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने यह कहकर निकाल दी कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों का आना जाना ज्यादा हो गया था, जो पास के मोहल्ले में ही रहते हैं, इसलिए शुल्क लगाना पड़ा। आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। यह है महाराणा भूपाल स्टेडियम। नाम देखते सुनते ही पता चल जाता है कि इसे महाराणा ने अपनी प्रजा को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बनवाया था। यह स्टेडियम गांधी ग्राउंड के नाम से भी ज्यादा प्रचलित है। महाराणा काल के बाद में जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई, यह स्टेडियम भी उस तरह से अपना रूप बदलता गया। बाद में यह जिम्मा शहर विकास के लिए काम करने वाली परिषद को मिला। नगर परिषद उदयपुर पालिका से निगम तक बन गई, लेकिन महाराणा भूपाल स्टेडियम का विकास नाम मात्र का ही हुआ। जबकि जब इस मैदान को मूल रूप दिया गया, तब यह तय किया गया था कि यह मैदान सिर्फ खेल के लिए काम में आएगा। इसके अलावा इस मैदान का उपयोग और किसी काम में नहीं लिया जाएगा। लेकिन समय के साथ बदलती सरकारों ने अपने मसीहाओं को रिझाने और जनता को एक साथ इकट्ठा करने के लिए इस मैदान को चुनावी भाषण में काम लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी यह मैदान में कई व्यावसायिक आयोजन निगम और यहाँ के कर्ता धर्ताओं ने राजस्व प्राप्त करने के लिए निजी कंपनियों को दे दिया। इस तरह से इस ग्राउंड को समय समय पर नुकसान पहुंचाया जाता रहा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। अब तो शहर के निजामों ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। अंदरूनी शहर की जनता के खेल कूद के लिए काम में आने वाला एकमात्र यह सरकारी गांधी ग्राउंड सशुल्क कर दिया गया है। वर्षों से यहाँ पर आने वाले वृद्धजनों को भी अब तो रोका जाने लगा है और इसके लिए निगम की ओर से खाकी वर्दीधारी होमगार्ड मैदान के सभी खुलने वाले गेटों पर तैनात किए गए हैं। इन कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना अनुमति पत्र के किसी को भी प्रवेश न दे। गांधी ग्राउंड पर शुल्क लगाने पर पूर्व क्षेत्रीय पार्षद अजय पोरवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह निगम और क्रीड़ा परिषद की मनमानी है, जिसे उदयपुर की जनता कतई सहन नहीं करेगी और इसका पुरजोर विरोध वह करते रहे। आज सवेरे मैं महाराणा भोपाल स्टेडियम से मेरे को कुछ वरिष्ठ लोगों का फ़ोन आया था कि यहाँ पे अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मैं भी रोज़ वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, तो वहाँ पे जैसे मैं भी गया तो वहाँ पे होमगार्ड के 2 व्यक्ति बैठे थे, नगर परिषद का एक कर्मचारी बैठा था। वो एक फॉर्म लेके बैठे थे और उन्होंने कहा अगर अंदर जाना है तो आपकी आईडी लाओ और इस रजिस्टर में अपना नाम लिखाओ और फार्म के 50 रुपये देके जाओ। मैं भी पूर्व पार्षद था, मेरे को ये जानकारी है बचपन से कि ये उदयपुर शहर का एकमात्र खेल मैदान है बच्चों का, जो विभिन्न मोहल्लों से, विभिन्न गलियों जगह से छोटे छोटे रूप में आके क्रिकेट खेलते हैं। बहुत से वरिष्ठ लोग यहाँ पे ट्रैक पे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। पर जिस ढंग से इन नगर निगम और इस क्षेत्रीय खेल कूद समिति ने पैसा लगाया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई न कोई दुकानदारी नहीं शुरू होने वाली है। दूसरी बात मेरा ये कहना है यहाँ पे कि शनिवार और रविवार को ये बंद रखेंगे, इस तरह की इन्होंने कोई शर्तें भी रखी है इसके अंदर। 50 रुपये खेल अधिकारी के पास जमा कराने। इससे पूर्व पिछले दिनों में एक प्राइवेट कंपनी की शूटिंग हुई, उसमें 11 दिन बंद कर दिए। नगर निगम कहती है कि खेल अधिकारी ने करा और खेल अधिकारी कहते हैं नगर निगम ने परमिशन दी। ये जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। दूसरी एक और चीज़, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ आज को, ये बात घटना घटने के बाद
मैंने उदयपुर मेरे वार्ड के पार्षद और महापौर साहब को फ़ोन किया, उनको भी मैंने सारी जानकारी दी। उनका मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पहले तो ये बात कही। परंतु उन्होंने ये बात कही कि हमने उन 2 गेटों पे ताले इसलिए लगाए कि समुदाय विशेष के लोग आके इस खेल मैदान में नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेरे पूर्व भी बहुत सारे पार्षद रहे हैं। इस खेल मैदान में घास है और मिट्टी है, उन्होंने क्या नुकसान पहुंचा दिया महापौर साहब? खाली आप तुष्टीकरण का एक मामला चला रहे हैं और एक दादागिरी कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, शहर विधायक से भी निवेदन है और पब्लिक से भी निवेदन है, पब्लिक से, कि इस जो तुष्टीकरण का और जो ये आदेश किया है इसका विरोध करें। और गांधी ग्राउंड में, क्योंकि छुट्टियों का मौसम है, बच्चे खेलने सुबह आते हैं और शनिवार और रविवार को बच्चे ज़्यादा खेलने आते हैं, इसलिए आपने गांधी ग्राउंड के चारों तरफ ताले लगा दिए और चारों तरफ गार्ड बिठा दी। मेरा आपसे निवेदन है फिर कि इस आदेश को वापस लें और गांधी ग्राउंड में खेलने का करें। दूसरी और एक बात कहता हूँ साहब कि गांधी ग्राउंड में जितने ये कोच घूमते हैं, कभी आके चेक करें आपके मीडिया के माध्यम से कि एक खिलाड़ी तैयार किया हो तो बता दें। दूसरा, बाहर जो बसें खड़ी रहती है, महापौर साहब जैसे ही बनते हैं, महापौर साहब जीते, उन्होंने चेटक से सारी बसें साफ कर दी। हम लोगों ने भी कहा भाई मैं जो काम नहीं कर सका आपने किया, परंतु 1 महीने के बाद वही लवकुश इंडोर स्टेडियम के बाहर 50 से 60 बसें खड़ी रहती है। इसका विरोध क्यों नहीं? बैडमिंटन कोर्ट के बाहर एक सार्वजनिक प्याऊ बनी हुई है और आपको बता दूं, लवकुश इंडोर स्टेडियम में जितना पैसा खर्च हुआ है नगर निगम ने किया, मैं पार्षद था। बैडमिंटन कोर्ट का वुडन फ्लोरिंग और बैडमिंटन कोर्ट की लाइटें 2 बार बदलाई है। इसकी अगर आपको पुष्टि लेनी है तो सुधीर जी बख्शी से ले सकते हैं। जूडो का जो कोर्ट है उससे बनाया, तो जयपुर से जो सामान आता है तो वो कहाँ जाता है, इसकी जांच का विषय है। कृपया पूरे शहर से मेरा एक निवेदन है, इस जो गांधी ग्राउंड में प्रवेश का खिलाड़ियों का वर्जित किया है, इसको आप विरोध करके इसको वापस खुलवाएं। गांधी ग्राउंड पर शुल्क लगाने का विरोध करते हुए पूर्व क्षेत्रीय पार्षद अजय पोरवाल ने शहर की जनता से निर्णय वापसी की मुहिम में शामिल होने की अपील की है। यह अलग बात है कि हमारे महापौर चंद्र सिंह कोठारी भी इस वार्ड से अजय पोरवाल के सामने ही जीते थे और उनका यह मानना है कि असामाजिक तत्वों ने इस ग्राउंड की हालत बिगाड़ रखी थी, इसलिए शुल्क लगाया गया ताकि यह ग्राउंड भी पूरी तरह से व्यवस्थित रहे। लेकिन जब महापौर चंद्र सिंह कोठारी से गांधी ग्राउंड में शुल्क लगने की बात पूछी गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कह दिया कि क्रीड़ा परिषद ने क्या निर्णय लिया है यह उनकी जानकारी में नहीं है, वरना मैदान के अधिकार तो निगम के पास ही है। लवकुश स्टेडियम पर नगर निगम द्वारा कोई किराया नहीं लगाया गया है। वो वहाँ जो कुछ शायद तय किया है, मेरे पास भी आज समाचार आए हैं, क्रीड़ा परिषद ने किया है और क्रीड़ा परिषद ने क्या किया उनसे बुला करके बात करेंगे कि क्या उनको यह सब जो कुछ किया उन्होंने एज पर नॉर्म्स किया है, नियमानुसार किया है या नहीं किया है। इसलिए जब तक उनसे बात नहीं हो जाती इस बारे में हम कोई स्थिति आपको अवगत नहीं करा पाएंगे। परंतु नगर निगम ने वहाँ न कोई शुल्क लेना शुरू किया है, न वहाँ नगर निगम खुद कोई शुल्क लेना चाहता है। नगर निगम अगर कोई शुल्क लेता तो हमारे यहाँ समिति है, वो प्रस्ताव पास करती है, बोर्ड में पास करना होता है, उसके बाद हम वसूल कर सकते हैं। सीधा कहीं से हम किराया वसूल नहीं कर सकते। अगर लगा है तो उनसे बात करेंगे कि उन्होंने हमारा नाम का उपयोग किया है क्या, उन्होंने क्या किया। आप पहली बार हमें कह रहे हैं कि अगर वहाँ शिलालेख पे या पेंटिंग्स पे प्रिंटिंग्स पे कहीं कुछ उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का कर्मचारी अधिकारी जाएंगे, पता करते हैं उन्होंने क्या किया है इस बारे में। क्योंकि गांधी ग्राउंड स्टेडियम खेल मैदान नगर निगम का है और इसलिए अगर उसको कोई गलत उपयोग करता है तो गलत है। अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, पहली बार आप ही बता रहे हो कि वहाँ शिलालेख ऐसा उसमें उन्होंने कुछ चिपका दिया है। तो देखा आपने, महापौर जी ने तो साफ मना कर दिया कि शुल्क लिया जाना उनकी जानकारी में है ही नहीं। यह अलग बात है कि बुधवार सुबह उन्होंने दूरभाष पर जो कहा उसमें साफ साबित हो रहा था कि शुल्क लेने वाली बात उनकी जानकारी में है और उन्होंने खुद इसकी मंजूरी दी है। हम आपको वह रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि महापौर जी को गांधी ग्राउंड में शुल्क लगाए जाने की पूरी जानकारी थी। गांधी ग्राउंड वार्ड 4 में आता है। इसी वार्ड से जीतकर चंद्र सिंह कोठारी भी महापौर बने हैं। इस वार्ड की अधिकतर जनता गांधी ग्राउंड पर सुबह शाम घूमकर स्वास्थ्य लाभ लेती है, लेकिन अब शुल्क लगने से वार्डवासी भी मैदान में नहीं जा पा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं वह आवेदन पत्र जो 50 रुपए देने के बाद ग्राउंड के बाहर तैनात होमगार्ड दे रहा है और करीब 500 से ज्यादा आवेदन पत्र दिए भी जा चुके हैं। इस आवेदन पत्र में सबसे ऊपर क्षेत्रीय खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र लिखा हुआ है जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से संचालित किया जा रहा है। उसके नीचे महाराणा भोपाल और लवकुश स्टेडियम चेटक सर्कल लिखा हुआ है।
यह आवेदन पत्र 50 रुपए का है और इसे खरीदने के बाद आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं उसके लिए अलग से मासिक शुल्क दे रखा है, जिसमें बैडमिंटन 500 रुपए, टेबल टेनिस 500, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग 300, पावर लिफ्टिंग 100, जूडो 100, फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 100, बास्केटबॉल 100, हॉकी 100, हैंडबॉल 100, तीरंदाजी 100, बॉक्सिंग 100 और जिम्नास्टिक 100 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा 15 नियम भी दिए गए हैं। शुल्क देने के बाद ही इन नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी। इन कठोर नियमों में सबसे मुख्य खेल किट के साथ खेल के उपकरण भी खुद को ही लाना, दुर्घटना घटित होने की जिम्मेदारी स्वयं खिलाड़ी की होना, प्रत्येक रविवार के अलावा राजकीय अवकाशों पर मैदान का बंद रहना और सर्वाधिकार जिला खेल अधिकारी के पास होना पड़कर तो ऐसा ही लग रहा था कि झाला साहब ने आवेदन पत्र नहीं तुगलकी फरमान छपवाया है और इसकी पालना नहीं की गई तो गांधी ग्राउंड को देख भी नहीं सकते। आवेदन पत्र को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि निगम और क्रीड़ा परिषद ने मिलकर सुनियोजित तरीके से इस खेल को रचकर अचानक 1 मई से व्यवस्था शुरू कर दी हो। अब आपको मिलवाते हैं निर्माण समिति अध्यक्ष और राजस्थान क्रीड़ा परिषद उदयपुर के ट्रेजरर पारस सिंघवी से, जिन्हें भी गांधी ग्राउंड में शुल्क लगाए जाने की जानकारी खिलाड़ियों से ही मिली। श्री सिंघवी के लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि सरकार की ओर से वह क्रीड़ा परिषद के ट्रेजरर नियुक्त किए गए हैं। उन्हें भी मालूम नहीं होना खेल अधिकारी के स्वयंभू निर्णायक होने की बात की पुष्टि करता है। सुनिए पारस सिंघवी क्या कुछ कहते हैं। सवेरे एक खिलाड़ी का फ़ोन आया था, जानकारी मिली कि महाराणा भोपाल स्टेडियम जो हमारा सबसे पुराना स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पर नगर निगम और जो एक क्रीड़ा परिषद बनी हुई है उसके दोनों ने मिलकर एक कोई होमगार्ड बिठाकर उनके सभी खिलाड़ियों को और सभी आने जाने वाले महानुभावों को जो वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरे को जानकारी मिली, मैंने पता लगाया तो वाकई में बोर्ड लगाकर इसको रोका गया है। नगर निगम के किस अधिकारी ने किससे रोका ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर एक ही ऐसा मात्र खेल मैदान है जो उदयपुर की जनता के लिए, मनोरंजन के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रत्येक टीम, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक खिलाड़ी कोई भी जाकर 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, रविवार हो या छुट्टी का कोई भी अवसर हो, वहाँ पर जाकर अपना खेल खेल सकता है। लेकिन यह आज अगर जिस भी अधिकारी ने या नगर निगम ने किया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जहाँ तक क्रीड़ा परिषद का सवाल है, इसमें क्रीड़ा परिषद का कोई लेना देना भी नहीं है और एक फॉर्म भी वहाँ पर होमगार्ड के द्वारा बांटा जा रहा है कि किसी गेम्स के ऊपर 600 रुपये लगेंगे, किसके 50 रुपये लगेंगे, किसके 100 रुपये लगेंगे। यह पूर्ण रूप से गलत है। यह सार्वजनिक स्थान है, नगर निगम ने मैदान सुविधाओं के लिए दे रखा है और अगर मेरी जानकारी में आया तब से मैंने प्रयास किया। मैंने नानालाल जी जो हमारे राजस्व समिति के अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा पारस जी मुझे भी कोई जानकारी नहीं है और ये निर्णय कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी मैं पता लगाऊंगा और 5 तारीख को बोर्ड की बैठक है, उसके पहले हम इसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा इसमें स्पष्ट रूप से मत है कि किसी भी कीमत के अंदर नगर निगम द्वारा जो खेल मैदान चलाया जा रहा है या वर्षों से जो चल रहा है उसके ऊपर कोई भी शुल्क नहीं लगना चाहिए। यह निर्णय अगर हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई गलत महानुभाव या गलत व्यक्ति वहाँ पर आता है तो होमगार्ड बिठाकर उस व्यक्ति को रोकना चाहिए, न कि खिलाड़ियों पर रोकने का प्रावधान करना चाहिए। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अभी वर्तमान में थोड़े दिन ही पूर्व सरकार के द्वारा एक पत्र मुझे भी प्राप्त किया गया था, जिसमें क्रीड़ा परिषद का मुझे यहाँ पर ट्रेजरर बनाया गया था और हमारे उपाध्यक्ष देवनारायण जी धाबई और पूरी क्रीड़ा परिषद बनाई गई थी। अगर उनको भी अगर जानकारी में आ जाता तो निश्चित रूप से कोई निर्णय लेना उचित होता। आज एक जिला क्रीड़ा परिषद का कोषाध्यक्ष होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते जिस तरह की ये गतिविधियाँ की गई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। प्रदेश में खिलाड़ियों के विकास के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद बनाया गया है। परिषद के लिए जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है, जबकि बागी सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाया जाता है। ऐसे में पारस सिंघवी जी को क्रीड़ा परिषद उदयपुर के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भी जानकारी न होना साबित करता है कि यह निर्णय कुछ लोगों ने मिलकर लिए हैं और अब उन पर शहर को अमल कराया जा रहा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं नानालाल बयासे, जो राजस्व समिति अध्यक्ष हैं, लेकिन वह इस पूरे खेल से अनभिज्ञ हैं। श्री बया ने भी इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि वह गांधी ग्राउंड में शुल्क कतई नहीं लगने देंगे। क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जो शुल्क लगाया गया है वो मेरे आज ही जानकारी में आया है। ये जो प्रॉपर्टी है नगर निगम की प्रॉपर्टी है, जो मेरे राजस्व समिति के
अंडर में आती है। अगर इसी प्रकार का शुल्क लगाना होता तो राज्य समिति निर्णय करती। आम जनता के लिए उदयपुर में एक ही ग्राउंड है जो है गांधी ग्राउंड है, जहाँ आम पब्लिक सुबह शाम सवेरे घूमने आती हैं। बच्चे जो हैं छुट्टी के समय में या अपने टाइम पास के लिए, अपने खेल के लिए अपनी योजनाएं जो भी है वो खेल के लिए वो एक ही ग्राउंड है जहाँ खेल प्रतियोगिता होती है। इस तरह से शुल्क लगाया जाता है तो उसके लिए मैं निंदा करता हूँ कि नगर निगम अगर शुल्क लगाती है तो राज्य समिति को कम से कम ये बात बतानी चाहिए कि इस तरह से हम शुल्क लगा रहे हैं। राज्य समिति की कमेटी जो बनी हुई है वो निर्णय करती, उसके बाद अगर शुल्क लगाते हैं तो हमारे को समझ में आता। लेकिन इस तरह से अगर शुल्क लगाना आम जनता के लिए गलत है। वैसे तो हम तो नगर निगम जो हमारी राज्य समिति है इसको निर्णय लेंगे, किसी प्रकार का शुल्क लगना नहीं चाहिए। अगर मान लो वहाँ पर किसी प्रकार की गलत गतिविधियाँ होती हैं तो हमारे नगर निगम के पास में होमगार्ड है। अब वैसे भी हमारे नगर निगम की तरफ से वहाँ होमगार्ड लगा रखा है। अगर गलत गतिविधियाँ होती हैं तो वहाँ पर रोकने के लिए हमारे पास आदमी है, पुख्ता आदमी है। अगर कम होंगे तो और लगाएंगे हम। इस तरह से शुल्क लगा के आप किसी आदमी को रोक नहीं सकते हो आप। क्या यह संभव है कि उदयपुर नगर निगम के महापौर, क्रीड़ा परिषद के सदस्य और राजस्व समिति के अध्यक्ष को गांधी ग्राउंड में शुल्क लगने की जानकारी न हो, या यह निर्णय अचानक से ले लिया गया हो? यह सुनने में ही हास्यास्पद लगता है। 3 दिन से आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। रोजाना घूमने वाली जनता गांधी ग्राउंड में जा नहीं पा रही। कोई विरोध भी करता है तो तैनात खाकी वर्दीधारियों द्वारा फटकार दिया जाता है। चले अब आपको मिलवाते हैं पूर्व राजस्व समिति अध्यक्ष अर्चना शर्मा से, जिन्होंने भी इस निर्णय का विरोध करते हुए शहर की जनता को बिना शुल्क दिए गांधी ग्राउंड में जाकर व्यायाम करने की अपील की है। पहली बात तो ये है कि संभाग का सबसे बड़ा ग्राउंड है खिलाड़ियों के लिए गांधी ग्राउंड, और गांधी ग्राउंड में खिलाड़ी ही जाते हैं। वहाँ कोई मॉर्निंग वॉक करने या इवनिंग वॉक करने के लिए कोई नहीं जाता है। क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रही हूँ तो घर में तो कोई खेल का मैदान होता नहीं है। संभाग का सबसे बड़ा खेल का मैदान होते हुए वहाँ खिलाड़ियों के लिए जो शुल्क लगाई, जो रेट लगाई, वो आम खिलाड़ी दे तो दे सकता है। और ये विधिवत भी नहीं है, कानूनन भी नहीं है कि इस तरीके से कोई लगा दे। नंबर 2 ये कि ये जो लगा रखा है खेल परिषद का ये कागज, तो इनको जब ये पूरा ग्राउंड खाली कराने का था अंदर हॉल, वो आते खाली नहीं करा पाए। खिलाड़ियों के लिए ये सुविधा दे नहीं पाए। खिलाड़ियों के लिए और साधन सुविधा मुहैया करना वो करा नहीं पाए। एक बेचारे ले दे करके खेलने के लिए स्थान बचता है, उसके ऊपर भी इन्होंने सुविधा कर लिया। मैं खुद जो शब्दों में मैं राजस्व कमेटी की अध्यक्ष रही, मैं इसका निंदा भी करती हूँ और जहां जरूरत पड़ेगी मैं आगे बात भी करूंगी। इतने ग्राउंड यहाँ पे उदयपुर के अंदर है। पहली बात तो ये कि चेतपुर नगर वाला वहां भी शुल्क इन्होंने लेना चालू कर दिया। एक फील्ड क्लब का है, वो ऑलरेडी निजी है, वो संपत्ति, वो पैसा लेते हैं। आप इसके अलावा मुझे बता दो कि ऐसा कौन सा ग्राउंड है जो खिलाड़ियों के लिए और आम जनता के लिए खुला हो, अगर इसमें ये चालू जाता। नंबर 2 ये रजनी डांगी जी के समय से जो ये इन्होंने पैसा लगाया भंडार मंडप में कि भाई खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहेगा, चित्रकारी करवाई, ये कराए, उन सब को लिपापोती करके इन्होंने खेल परिषद का लगा दिया। इसकी भी मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि हमारे बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए और खूबसूरती के लिए ये सब किया, इसको बिल्कुल हटा रहे। चौथी बात ये कि असामाजिक तत्व आते हैं या कोई भी आते हैं वहां, तो ये तो वहां गार्ड लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वहां नहीं आए। खिलाड़ियों के अलावा या जो बेचारे लोग आते हैं उनके अलावा, मतलब असामाजिक तत्व, उनके लिए इनको रोकना चाहिए। वो तो नहीं, वो खुद ही बेईमानी करते हैं वहां। स्मार्ट सिटी के रूप में तो अभी तक मेरा जहां तक मानना है काम ही शुरू नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के रूप में उदयपुर में सबसे जघन्य जो काम है इनका है पार्किंग का। वो इनको एक खाली एक ग्राउंडों का भी बना है, लेकिन वो भी आबादी और इसकी क्वांटिटी के अनुसार इन्होंने पूरा नहीं कर पाए। और हमने ये कहा था जगह जगह छोटी छोटी जगह पे वहाँ करें। सभी जगह बनना चाहिए पार्किंग। वो सबसे मेन प्रॉब्लम ही अपने उदयपुर में पार्किंग की है। बापू बाजार में चले जाओ, सभी जगह व्हीकल पड़े हुए हैं, तो वो तो कोई देख नहीं रहा है। और ऐसे शुल्क लगा खिलाड़ियों के लिए तो ये हम महिलाएं भी इस मामले में, तो अब बच्चे बेचारे छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। जैसे एक छोटा सा ग्राउंड का वो जिससे ये बच्चे जाके खेले, वहां पर भी इन्होंने, अगर पीछे भी इन्होंने शुल्क की बात करी थी तो सबका विरोध हुआ, तो इन्होंने शुल्क लेना बंद किया। अरे मैं ये कहती हूँ क्या इन्होंने खुद बनाया है क्या? गुलाब बाग भी पहले का है जब आपकी सरकार नहीं थी, किसी की भी सरकार नहीं थी। गांधी ग्राउंड भी हमारी सरकार या किसी की सरकार ने नहीं बनाया। जब हमारे दादा परदादाओं ने इसको बनाया तो ये क्या अधिकार है यहाँ से? आपका बच्चा तो क्रिकेट के लिए कहाँ जाता है खेलने? आप इनसे पूछो। शिकारवाड़ी 10 किलोमीटर जाता है इनका बच्चा, 10 क्या 20 किलोमीटर।
और वो भी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की वजह से कि वो उसने अपने एक जगह दे रखी है, तो कहाँ जाएगा बच्चा, बताओ ना। गांधी ग्राउंड और लव कुश स्टेडियम पर प्रवेश हेतु जारी किए गए आवेदन पत्र में कुश्ती का हवाला नहीं दे रखा है, जबकि मैदान में बरसों से अखाड़ा बना हुआ है, जहां पर हर वर्ष दंगल भी होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गद्दों पर भी कुश्ती सिखाई जाती है, जो मैदान परिसर में बने भंडारी दर्शक मंडप के बड़े बड़े हॉल में होती है। ऐसे में सिर्फ पहलवानों से शुल्क न लेना भी जिम्मेदारों की दोगली नीति को दर्शाता है। वहाँ पे नीचे का जो होल है वो पूरा पहलवानों के और ये इन्होंने कुश्ती वालों ने कब्जे कर रखा, वो आप खाली करा नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश करी, झाला साहब से मेरी बात हुई थी उस वक्त कि भाई ये नीचे का पूरा परिसर इन्होंने बंद कर रखा, आप खुद जाकर के देखना। तो ये खिलाड़ियों के लिए, और इसके अंदर कुश्ती का नाम ही नहीं है। जो शुल्क लगाया सारे बैडमिंटन का, हॉकी का, सबका लगा दिया, तो फिर कुश्ती का क्यों नहीं है? तो पूरी साठगांठ नजर आ रही है। और शुल्क के लिए फिर कुश्ती का भी क्यों नहीं? इसका मतलब ऊपर से साठगांठ चल रही है। और मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं 3 बार गांधी ग्राउंड में पूरी टीम के साथ में सर्वे मैंने भी किया, मैंने भी जांच की। और दोषी तो ये है ललित सिंह जी झाला से पूछो ना, कितनी बार हम वो खाली करवाने के लिए आए, क्यों नहीं खाली करें? उनके पिताजी की जगह है या उनके खानदान की जगह है क्या? सबके ताले लगा रखे हैं। एक वो कैलाश जी पालीवाल से मेरी बात में, कैलाश जी भाई आपके कुश्ती का, तो फिर इसमें कुश्ती का नाम नहीं आया ना, तो जरूर कोई ना कोई साजिश तो है इन लोगों की। और इसकी पुरजोर मैं तो कहती हूँ देना ही नहीं चाहिए शुल्क, और आम बच्चे जाए खेलने, देखे कौन रोकता है। एक ही ग्राउंड है, पहले तो ग्राउंड बनाए, जगह जगह उपनगरीय क्षेत्र में छोटे छोटे ग्राउंड बनाए कि भाई हाँ ये हिरण मगरी का सेक्टर 4 का ग्राउंड है, तो 3, 4, 5, 6 वाले बच्चे उधर जाए, या गौतम विलास की तरफ तो एक ग्राउंड वाले उधर जाए, ये तब तो यहाँ शुल्क लगाए तो मानने में आए कि भाई खिलाड़ी आएंगे। लेकिन ये इनका तार्किक कोई वो नहीं है कि इसलिए हम लोग शुल्क लगाने, गलत है। नगर निगम के एकमात्र खेल मैदान में भी आम जनता के लिए शुल्क लगाने की चौतरफा निंदा हो रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी रहे दिनेश श्रीमाली ने भी इसका पुरजोर विरोध करते हुए जिम्मेदारों को कुर्सी छोड़ देने की नसीहत दे डाली है। श्रीमाली जी का कहना है कि असामाजिक तत्व तो शुल्क देकर भी मैदान में आ जाएंगे, उन पर लगाम कसनी ही है तो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, न कि किसी खिलाड़ी या शहरवासी को गांधी ग्राउंड में प्रवेश के लिए रोकना चाहिए। उदयपुर शहर में नगर निगम का एक ही ग्राउंड है, वो गांधी ग्राउंड है। और जिस प्रकार से क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र ने एक फॉर्म निकाल करके और उसमें उसके अंदर जाने वाले लोगों के लिए शुल्क निर्धारित किया, वो बड़ा निंदनीय है। क्योंकि उदयपुर शहर में इसके अलावा कोई भी खेलकूद का, या सुबह वॉकिंग करने के लिए बुजुर्ग लोग जाते हैं, खेलकूद करने के लिए युवा जाते हैं और महिलाएं जाती है, उनके लिए किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था नहीं होने के उपरांत भी नगर निगम और खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा दोनों की मिलीभगत से इस प्रकार का ये जो फरमान जारी किया है, ये तुगलकी फरमान है। और इसके कारण शहर में अव्यवस्था फैलेगी। जो जनता अपना मनोरंजन करने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी फायदा लेने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, घूमने के लिए, खेलकूद करने के लिए जाना चाहती है, वो बड़े तकलीफ में आएंगे। और शहर वासियों ने जिस प्रकार से नगर निगम बोर्ड को चुन करके भेजा है, उसका मकसद ये नहीं है कि शहर वासियों को परेशान किया जाए। शहर वासियों के लिए सुविधाएं और देनी चाहिए, सुविधाएं खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो निंदनीय है। आपने गुलाबाग में बैंड लगाया, गुलाबाग में किसी प्रकार का खेलकूद आयोजन नहीं करने देते हो, वहाँ पे भी गार्ड बिठाए हुए हैं। दूसरी बात असामाजिक तत्वों की, तो असामाजिक तत्व तो 50 रुपये दे के अंदर आ जाएंगे, उसका सुरक्षा के कारण आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। असामाजिक तत्वों की हटाने के लिए पुलिस है, प्रशासन है, उनका सहयोग लेना चाहिए। और अगर आप नहीं है, ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर कुर्सी छोड़नी चाहिए। खाली और खाली असामाजिक तत्वों का नाम लेकर के गांधी ग्राउंड बंद नहीं किया जा सकता। स्मार्ट सिटी में ये बताया गया है कि जगह जगह खेल के मैदान बनेंगे, जबकि ये जो खेल का मैदान है इसी को बंद किया जाता है तो जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार की स्मार्ट सिटी बन रही है। ये अपने आप गांधी ग्राउंड बंद करके ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से ये स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने, शहर के एकमात्र खेल मैदान पर भी अब आमजन बिना प्रवेश कार्ड के नहीं जा पाएंगे। गांधी ग्राउंड पर शुल्क लगने की बात हवा की तरह पूरे शहर में फैलती गई तो लोगों का विरोध भी शुरू होता गया। नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान ने इसे निगम की हठधर्मिता करार देते हुए कहा कि हर जगह तो वैसे भी शुल्क लगा दिया जाता है, गुलाब बाग में खेलने नहीं दिया जाता। शहरवासियों के लिए बचे एकमात्र मैदान पर भी शुल्क लगा देना साबित करता है कि निगम जनता के हित के बारे में नहीं सोचता है।
इसके साथ ही शहरवासियों ने भी इस निर्णय की पुरजोर निंदा करते हुए इसे वापस लेने की अपील की है। मैं आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस पूरे उदयपुर शहर का ध्यान गांधी ग्राउंड की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह से महापौर साहब अपने मनमाने रवैये से और जो भी क्रीड़ा परिषद के सदस्य हों या मेंबर हों या अध्यक्ष हों, उन्होंने अपने मनमाने तरीके से गांधी ग्राउंड में शुल्क वाली प्रक्रिया जो चालू की है, उससे जो शहर के लोग हैं उनके पास ना तो कोई दूसरा ग्राउंड है गांधी ग्राउंड के अलावा जहां वो जाकर खेल सकें या वर्जिश कर सकें या घूम सकें। खुद वार्ड नंबर 4 के जो महापौर साहब जहां से पार्षद चुने गए हैं, उसी वार्ड के अधिकतर लोग गांधी ग्राउंड में सवेरे के वक्त वॉकिंग करने के लिए, वर्जिश करने के लिए और बच्चे खेलने के लिए वहाँ आते हैं, उपस्थित होते हैं। और जिस तरह से ये प्रवेश शुल्क की प्रक्रिया जो चालू की गई है, ये उदयपुर की जनता के साथ एक धोखा है, क्योंकि खेल गांव जो बन रहा है उसके लिए भी सुनने में आया है कि उसमें भी मेंबरशिप का प्रावधान रखा जाएगा। वहाँ पे भी लाख रुपए और 2 लाख रुपए ऐसा कुछ न्यूज़ के माध्यम से हमें भी पता चला कि वहाँ भी पैसा लेके और फिर लोगों को मेंबरशिप दी जाएगी, वरना किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो स्मार्ट सिटी के तहत तो ये होना चाहिए कि शहर में लोगों को खेल कूद के लिए और घूमने फिरने वर्जिश के लिए नए नए ग्राउंड डेवलप करके देने चाहिए, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जो एक ही ग्राउंड है जहाँ लोग जाते हैं और अपने दिल से जाते हैं, बरसों से जाते हैं, करीबन 80 साल 70 साल इस तरह के बुज़ुर्ग बहुत से मैंने भी देखे हैं गांधी ग्राउंड में, क्योंकि मैं भी निरंतर जाते ही रहता हूँ गांधी ग्राउंड। तो ये मनमाना रवैया जो महापौर साहब ने चलाया है, ये शहर की जनता के खिलाफ है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। साथ ही मैं ये और कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हैं, जैसे कि राजस्व समिति के अध्यक्ष हुए या क्रीड़ा परिषद के जो कोषाध्यक्ष हैं या पूर्व पार्षद हैं, खुद इनके मंडल के अध्यक्ष, अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष, वो भी अपना सोशल मीडिया पे विरोध दर्ज करा चुके हैं। और जो दूसरे लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो भी इस काम को होने से मना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें अपनी असहमति दिखा रहे हैं। तो विरोध तो सभी का है और महापौर साहब अपने मनमाने रवैये से इस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, जो कि गलत है। और क्रीड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज तक इतना वक्त हो गया, सरकारें आई गई बदली, आपने बार बार खेल को आगे बढ़ावा देने की बात की, आपने कितने लोगों को उदयपुर शहर से बाहर निकाला, कितने लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया, कुछ भी नहीं हो पाया। सिर्फ जनता के साथ रोक टोक, ये दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनता की सुविधाओं के लिए ही ये ग्राउंड बना है और अगर जनता को आने से रोका जाएगा तो ये जनता के साथ अन्याय होगा। धन्यवाद। जिला खेल परिषद ने जो 300 रुपये खिलाड़ियों के शुल्क लगाया, वो बहुत दुर्भाग्य है। अगर में खिलाड़ी कहाँ से आएंगे? शुल्क लगाने का क्या औचित्य है? शुल्क क्यों लगाए? जब शुल्क लगाने से तो पहलवान जो आने चाहिए ग्रीष्मकालीन से आते हैं जो पहलवान खिलाड़ी, छुट्टियों में जो शिविर लगता है वो शिविर में उनसे कोई लाभ नहीं मिल पाता, शिविर तक बंद कर दिया। तो फिर सरकार में से आपके जिला खेल अधिकारी से और निवेदन है कि ये शुल्क हटाए और खिलाड़ियों को अधिक से अधिक लाभ दे और उनको प्रोत्साहित करें। अभी हम लोगों के लिए भी जैसे मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी कि भाई बच्चा शुल्क दो, या तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। मतलब हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा अफोर्ड करने वाले तो करो, पर जो आम आदमी है वो नहीं कर पाता है, तो फिर उनको क्यों करना है ऐसा? ये सब बच्चों के लिए सब होना चाहिए। और ये तो कब का पूरा नहीं है अपना गांधी ग्राउंड, और है भी गवर्नमेंट वाला, तो उस पर तो उचित है ही नहीं शुल्क नहीं ले सकते। और खेल पे तो लगाना ही नहीं चाहिए। आज महिलाएं जा रही है या लड़कियां जा रही है या बॉयज भी जा रहे हैं, या हॉकी है, अपना हॉकी तो अपना खुद का राष्ट्रीय अपना गेम है, तो उस पे भी आप अगर शुल्क लगा रहे हो तो ये गलत है। कि बच्चे तो क्रिकेट खेलते ही हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई हम चलो जो फीस देने वाले दे सकते हैं, लेकिन जो भी है नॉर्मल आदमी क्या करेगा? नॉर्मल बच्चे तो फिर दब के घर में बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये फीस लगने लगी तो बच्चे वैसे पीछे खिसक जाएंगे। ये चीज है कि आम नागरिक के लिए ये फीस नहीं लगनी चाहिए, हमारा कहना तो यही है। इस पूरे मामले को लेकर जब जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नियमों की पालना की गई है और इसी साल से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। असामाजिक तत्वों को इस मैदान में नहीं घुसने दिया जा सकेगा। गांधी ग्राउंड असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका था, इसलिए अब बिना प्रवेश कार्ड के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व इस ग्राउंड में अमेज़न कंपनी का एड शूट किया गया था, जिसके लिए 11 दिनों तक मैदान में सभी का प्रवेश वर्जित था। वह एड किसी छोकपुर क्रिकेट एकेडमी का था।
उस एड शूट में न तो उदयपुर का नाम हो रहा था, न ही यहाँ के किसी खिलाड़ी को उससे प्रोत्साहन मिला, लेकिन फिर भी दे दिया गया। आइए आपको भी सुनाते हैं उदयपुर न्यूज के संपादक और जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला के बीच क्या बातचीत हुई। तो खेल गतिविधियों को दे रखा है खेल मैदान में। कब दिया? कई विगत जब से ये केंद्र खुला तब से। अच्छा, नहीं तो उसका शुल्क जो लागू किया गया 50 रुपए शुल्क है, और ये व्यवस्था कब की गई? ये अभी करी है इसी साल से। अच्छा, तो अब मतलब जाला साहब ये व्यवस्था तो मतलब पब्लिक में रोज ही इस व्यवस्था का खेलने कहाँ जाएंगे पब्लिक? जो आप तो देखो पत्रकारिता के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ, फिर आप विश्लेषण करना। इन खेल मैदानों में नियमित प्रशिक्षण पहले किया जाता था। ठीक है। और किसी प्रकार से कोई प्रवेश का एंट्री नहीं होने से कई असामाजिक शरारती तत्व खेल मैदानों में आकर खिलाड़ियों और लड़कियों के साथ बदतमीजी करना चालू हो गया। इस क्रम में कलेक्टर साहब के पास में इधर हमारे सारे ऊपर तक शिकायतें गई और जो मेन खिलाड़ी थे वो खेलों पे आने से शुक्लाने लग गए थे। फिर इसका क्या निर्णय किया जाए साहब? तो फिर नगर निगम के महापौर, जिला कलेक्टर और सबकी सानिध्य में एक मीटिंग हुई और जयपुर से जो आदेश आए हमारे पास कि इस वर्ष से कम खेल मैदानों पर नियमित व अनुशासित रूप से खेल गतिविधियां चले, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसमें एक ये करा भाई अपन इसमें प्रवेश पत्र लागू कर देते हैं। जो जिसके पास प्रवेश पत्र रहेगा खेल यहाँ से प्रवेश पत्र प्राप्त करे, खिलाड़ी खेलने के लिए आता है, प्रवेश पत्र ले और अपन ने बच्चों के लिए जैसे आउटडोर गेम है भाई, ये ग्रामीण और प्रचलित आउटडोर गेम है, तो उसमें 50 रुपया महीना शुल्क लगा। ठीक है। शुल्क रख के अपन ने बच्चों को यहाँ से कार्ड वगैरह इशू करने के लिए इसकी मदद लागू करी। लगभग जो बच्चे खेलने आ रहे हैं 350 बच्चों ने यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया और नियमित व्यवस्थित रूप से अपना प्रशिक्षण कार्य चालू हो गया। जो 50 रुपए अपन ले रहे हैं उसका भी औचित्य ये है, उनको जैसे अभी पानी की कुछ व्यवस्था नहीं है तो अपन ने कैंपर व्यवस्था चालू कर रहे हैं। उनको नियमित खेलने के लिए जो इक्विपमेंट और तरह के एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए जो अपने खेल विभाग के पास उपलब्ध नहीं होते, तो वो इक्विपमेंट भी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो अपने को इसमें, जैसे आपके पास कोई भी आए हो मुझे नहीं मालूम है, उन लोगों का जो कि अपना इसमें क्या ईगो मानते होंगे या तो, या बाकी आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर अपन एक व्यवस्थित कार्य करने के लिए। जाला साहब मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, ये फार्म मेरे सामने पड़ा है, शनिवार रविवार आप अवकाश रख रहे हो, फिर आपने इसमें जो सशर्त जो नियम लगाए हैं, जो रूटीन में जो लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करने या जैसे भी आते हैं, अब आप क्रिकेट की ड्रेस मांग रहे हो, आप शहर के अंदर आप खेल अधिकारी हैं, खेल परिषद। भाई साहब आप एक बात सुनो, अगर कोई स्विमिंग करने आएगा तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आएगा कि पैंट बुशर्ट में? कोई फुटबॉल खेलेगा तो क्या पैंट बुशर्ट में खेलेगा? वो तो मान लिया, लेकिन भाई आप इनको ये कह रहे हैं भाई आप खिलाड़ी हो, तो वो खिलाड़ी तो आप आगे यहाँ देखो ना एक बार आके, फिर आपकी आत्मा से विश्लेषण करो कि ये चीज क्या है। कुछ लोग मेरा जहाँ तक मानना है कि गांधी ग्राउंड था, जो बरसों से लोग घूमने या जिस तरह से भी खेलने आ रहे हैं, भाई बरसों से आ रहे थे, पर बरसों में ये प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इतने न्यूज़ेज ये आने लगी है राव साहब कि आप खुद कहोगे आपकी बच्चे को यहाँ भेजना बंद कर दिया आपने, किस कारण से कि अंदर गुंडागिर्दी करने वाले छोरे घुस जाते हैं, शराबी कबाबी घुस जाते हैं, गोरदिल्ले घुस जाते हैं, गाड़ियाँ चोर के ले जाते हैं यहाँ से। तो असामाजिक बच्चों को अड्डा थोड़ी जमने देंगे यार। हमने कोई इसमें ऐसा है, अब 100 में से अगर 90 जने कह रहे हैं साहब ये व्यवस्था वास्तव में बहुत बढ़िया हो गई, अब 10% न मालूम क्यों किस कारण से आप भी कह रहे हो, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है ये सब। अच्छा वो फार्म में जो है ना, जो नियम ऐसा लग रहा है जैसे फील्ड क्लब या इस तरह में कोई काम, मतलब यार फील्ड क्लब भी एक अलग चीज है, चीजें अलग है। आज आपको नियम कायदे भी राज्य सरकार के आदेश में हम तो कर रहे हैं, जिनको है तो कर रहे हैं, इसमें अपने क्या करना है। कोई अच्छा काम करेंगे भाई साहब, तो ऐसे लोग जो है तत्व जो
इसका मतलब आप चाहते हो या गुंडागिर्दी रहे, दारूड़िया घूमते? मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ दादा। मैं तो देखो आप मेरी बात सुनो ना, जो भी आपके पास आए हैं ना, जो भी व्यक्तित्व आए हैं, वो लोग यहाँ असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश में है, या वो खुद असामाजिक तत्व हैं जिनको रोग से परेशानी, काहे की परेशानी यार? आप यहाँ आ रहे हो, अगर आप नियमित प्रशिक्षण एक एक्सपर्ट आदमी से प्राप्त कर रहे हो और उसमें खेल इक्विपमेंट आपको मिल रहा है, उसके लिए एक टोकन स्वरूप को भाई ये चीज नहीं हो। इक्विपमेंट कहाँ दे रहे हो आप? दे रहे हैं हम, अब चालू तो आज करा है, 7 तारीख तक दे रहे हैं, सबको देंगे। अच्छा। फुटबॉल आ रहा है तो फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल आ रहा है वॉलीबॉल दे, पहले भी चलती, पर अब इसको और व्यवस्थित कर देते हैं। जो यार रजिस्ट्रेशन करके पास ले रहा है उसको समय पर प्रशिक्षण और इक्विपमेंट मिलेगा। पानी नहीं है, पानी के लिए रिजर्व भटकते हैं तो हम आपके लिए कैंपर मिलेंगे। ये चीजें यहाँ उपलब्ध होगी तो फिर आप खुद ही कहोगे यार ये तो एक मानवता का बहुत अच्छा काम हुआ। नहीं, वो मानवता का, मैं तो आपको सालों से जान रहा हूँ और सालों से आप इसी विभाग में हैं तो जानते हैं। आपने ये कदम उठाया है, मतलब ये समझ से परे। ना मैंने नहीं उठाया, ये राज्य सरकार के आदेश से, पहले तो आपकी नॉलेज में डाल दूँ। नहीं, फार्म तो जिला खेल अधिकारी का है ना। हाँ तो वो तो हमको का, हम व्यवस्था के लिए तो फार्म तो डालेंगे ना। ठीक है सर, मेरे पास भी कोई आदेश है उसका, और जो जिसको जो विरोध करना करे अपनी तरफ से, तो अपन एक अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या अच्छा, अपन एज ए लेमैन आप सोचो, आपके मेरे परिवार के बच्चे बच्ची या प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं, उनकी कोई सुरक्षा, उनकी कोई विधिवत उसको कार्य को करने की मतलब शुल्क लगा देना ही सुरक्षा, तो शुल्क देके भी हमारे पास कोई पुलिस विभाग शुल्क ले, और खाली 50 रुपए देके अगर कोई असामाजिक तत्व उसको हो गया बंद हो गया गलत गतिविधि कर रहा तो 100 रुपए लेके भी कर लेगा वो तो, 500 रुपए देके नहीं आएगा ही नहीं ना वो तो। और हम जिसको प्रशिक्षण आप खाली ये कह रहे हो कि असामाजिक तत्व आ रहे थे इसलिए, तो असामाजिक तत्व इतने तो होंगे 50 रुपए उनकी औकात होगी दादा। ना जो बच्चा रजिस्ट्रेशन तो वही कराएगा जिसको खेलना है, बाकी कैसे खेलना ही नहीं आता किसी को, किसी के पास खेलने की ड्रेस नहीं है, खेलना नहीं आता तो मतलब सिखाएंगे नहीं, ऐसा हम सिखाएंगे ना। सीखने वाला होगा तो वो 50 रुपया प्रवेश पत्र लेगा ना भैया। मतलब ये है, मुझे आपके सिस्टम सही है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर शहर के बीचों बीच में है और जनता बहुत सारे समय से आप किसी एक बिंदु को सोच सके बोल रहे हो तो आपकी इच्छा है, बाकी इसके समस्त पहलू पे आप वुमेन आप और बंद कर रहे हो, मतलब किसने कोई शनिवार बंद, शनिवार रविवार को राष्ट्रपति अवकाश कोई बंद नहीं है। 14 नंबर का पॉइंट है, 14 नंबर का पॉइंट रहेगा। नहीं आप मेरे फार्म में मान लो इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट के अवकाश संडे रहता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ राष्ट्रपति का दिवाली है, होली है, उसमें तो नेचुरल चीज बंद रहती है। बाकी कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। आप यहाँ एक बार शाम को आज ही आओ, यूनिक हुई आपको आज ही आके। मैं तो देख रहा हूँ, 3-4 दिन पहले भी देखा, अब अमेजोन वालों को दे दिया, अमेजोन वालों ने चलाया, अब उसमें आपने खिलाड़ियों को उस दिन 5 दिन खिलाड़ी बन रहे तो उस दिन आपका कुछ नहीं। वो देखो वो गवर्नमेंट का परमिशन होती है, हम तो देते, मैं तो परमिशन देते हैं यहाँ पे किसी को। अरे अभी तो आपके से तो गवर्नमेंट की परमिशन कैसे होगी भैया? पेमेंट तो इधर से गवर्नमेंट नगर निगम है, हमारा अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसे प्रशासन द्वारा स्टॉल लगी तो मैंने परमिशन दी है। नहीं मतलब अमेज़न आपकी परमिशन नहीं थी। नेगेटिव कोई पॉइंट से आप बात समझिए तो नेगेटिव क्यों कहूँगा मैं? आप मैं कह रहा हूँ इससे सालों से आपने प्रशासन का अगर सीएम का कार्यक्रम है तो उसकी परमिशन मेरे से लेंगे कोई? ऐसा उसमें लेकिन क्रिकेट का कोई ऐसा होगा कोई परमिशन लेगा क्या? अरे अमेज़न सीएम का कार्यक्रम थोड़ी था क्या? अमेज़न क्रिकेट का कोई एड बनाता उसमें वो आप अपने जो भी सेशन जमा कराएंगे नगर निगम से परमिशन लाए तब क्या करेंगे उसको, क्या करोगे? अच्छा नगर निगम का पेरेंटल ग्राउंड है, वो अगर कुछ इसमें एक्टिविटी के लिए परमिशन देते हो हम कैसे रोक सकते हैं? हम ना तो इसमें किसी भी एक्टिविटी की परमिशन देते हैं, पर जो खेलों के विरुद्ध कोई एक्टिविटी होती है उसको रोक लगाने का प्रयास करते हैं। वही खेल हित में जो काम है वो करते हैं, उसी हित में हमने ये काम करना है। ठीक है सर। इस पूरे वाकये को देखने सुनने के बाद तो आप जान ही चुके होंगे कि वाकई खेल अधिकारी का खेल कितना बड़ा है। बरसों से ललित सिंह झाला जिला खेल अधिकारी के पद पर आसीन हैं। कई सरकारें बदल गई, लेकिन इनकी बदली सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि सभी सरकारें इनके काम से काफी खुश हैं, और यह भी सर्वविदित है कि इन्होंने तो कई खिलाड़ी देश को दिए हैं, जिन्हें तैयार करने में श्री झाला की महत्ती भूमिका भी रही है। लेकिन अब जो निर्णय श्री झाला द्वारा ऊपरी आदेशों के बाद लिया गया है, इससे क्या उनकी साख वैसी ही रह पाएगी?
जैसी इतने सालों से है। उदयपुर न्यूज सभी दर्शकों और शहरवासियों से अपील करता है कि अगर गांधी ग्राउंड में शुल्क लगाए जाने के विरोध में आप हैं तो जरूर आवाज उठाएं। शुल्क मुक्त गांधी ग्राउंड की मुहिम में हम आपके साथ हैं, बस जरूरत है तो आपके हिम्मत की। किसी कवि ने कमजोरों की हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या खूब लिखा है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिलहाल इजाजत दीजिए जय श्री नागदा को और शहर भर की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।